लोकतंत्र की यही खूबी होती है, जहां सरकार के अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए और अधूरे कामों पर सवाल उठाना जरूरी है। आंख मूंद कर समर्थन करना या हर बात पे विरोध करना, दोनों ही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनजातीय क्षेत्रों के दौरे कर खुद जमीनी हकीकत समझने की कोशिश कर रही हैं और विकास से जुड़े कदम उठा रही हैं, तो तारीफ तो बनती ही है। अक्सर दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र सरकार की योजनाओं से कटे रह जाते हैं, तो अगर कोई मुख्यमंत्री खुद जाकर वहां की समस्याएं सुन रहा है, योजनाओं का जायजा ले रहा है, तो ये एक जिम्मेदार और सराहनीय पहल है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब लाहौल स्पीति से लेकर पांगी, भरमौर और किन्नौर तक के हर कोने में पहुंच रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और जमीनी हालात को समझकर फैसले ले रहे हैं। जहां पहले लोग सरकार का इंतजार करते थे, अब सरकार खुद चलकर उनके गांव-गांव तक पहुंच रही है। मौका हिमाचल दिवस का है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अगला पड़ाव प्रदेश का एक अत्यंत दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र पांगी है, जहां राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। कई वर्गों को मुख्यमंत्री से कई उम्मीदें हैं, विशेषकर पांगी भरमौर के लोगों को, जिनके बीच रहकर मुख्यमंत्री शायद उन लोगों से जुड़ी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक साक्षात्कार में सीएम सुक्खू ये खुद बता रही हैं कि पांगी की महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की जाएगी और इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1500 की आर्थिक मदद के तहत 3 महीने की एडवांस पेमेंट उनके बैंक खातों में दी जाएगी, यानी 4500 रुपए की एक मुश्त राशि इन महिलाओं के खातों में डाली जाएगी। जाहिर है कि ये कदम सरकार की सामाजिक कल्याण नीति के तहत एक बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री बता रही हैं कि ट्राइबल एरिया में उनके जाने से तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद होते हैं जो राज्य में राज करते हैं। इस पहल से अधिकारी उस एरिया का जायजा लेकर वहां की समस्याओं को नोट कर उन पर काम कर सकते हैं और इस तरह से इन स्थानों के विकास के लिए बजट बनाने में भी मदद मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई कटौती नहीं है। जो भी स्कीम बेस्ड योजनाएं आ रही है उसके लिए बहुत पैसा मिल रहा है। अभी स्पीति में हमने बोझ सर्किट को डेवलप करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और स्पीति में अभी हमने एक हाई एंड ब्रिज बनाने की बात की है। तो महज आंकड़ों में ना जाकर व्यक्तिगत तौर से जो भी स्कीम्स हमारे को अनुराधा जी बता रहे हैं, उन स्कीम्स में हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ट्राइबल जो इलाका है बहुत बड़ा हो चुका है, कोई पालमपुर का इलाका भी ट्राइबल में आ चुका है, कई क्षेत्र ट्राइबल में लोगों में आ चुके हैं। तो इसलिए बजट के मामले में नहीं, स्कीम के मामले में देखिए कि हमको जिस भी योजना के लिए पैसा चाहिए उसके लिए पैसा उपलब्ध है। अब तो 2 पावर प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले हैं, सैली और म्याड़ का, जिसमें हमें 12, 18 और 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिलेगा। यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा। 1% का लाडा भी इस क्षेत्र के लिए डेवलप होकर आएगा। तो सारी योजनाएं आपकी यहाँ के लिए आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये उदयपुर से तिंदी से जो अगला रोड है किलाड़ तक, उसको बड़ा करने के लिए जो मेरी राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर से मैंने चिट्ठी लिखी थी और मुझे खुशी है कि हमने उसको परस्यू किया और अभी उसका 30 किलोमीटर का पहला पैच बड़ा होगा। तो ये पैसे योजना ही हैं। ट्रैवल में जितने पैसे की जरूरत है कोई कमी नहीं है, उन ट्रैवल के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पहला हिमाचल डे मैंने स्पीति में बनाया था, वहाँ की किया, और दूसरा हिमाचल डे राजनीतिक आपदा में हम मना नहीं पाए, तीसरा जो हिमाचल डे है वो पांगी में मना रहे हैं। अब देखा जाए तो एक तरह से सीएम सुक्खू का ये विजन भी सही है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों का जाना तभी होता है जब उनकी पोस्टिंग हुई हो या किसी मंत्री का आना हो। अब जिन जनजातीय क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि यहाँ के विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं आने देंगे, असल में देखा जाए तो यहाँ जिस तरह से लोगों का जीवन यापन होता है, जितनी समस्या यहाँ के लोगों को उठानी पड़ती है, उस लिहाज से तो यहाँ के लिए बजट में कोई कमी आनी भी नहीं चाहिए। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहाँ सड़कें बंद हो जाती है, जिससे पांगी पूरी तरह से बाकी दुनिया से कट जाता है। सड़कें संकरी, खतरनाक और खराब हालत में होती है, जिससे आवाजाही मुश्किल होती है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं,
गंभीर बीमारियों या आपात स्थिति में मरीजों को चंबा या फिर जम्मू ले जाना पड़ता है, जो समय और मौसम के हिसाब से बहुत कठिन हो जाता है। तीसरा, शिक्षा की कमी। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे का अभाव भी यहाँ एक बड़ी समस्या है। रोजगार के अवसर कम। कृषि और पशुपालन मुख्य आजीविका है, लेकिन आधुनिक तकनीकों की कमी है। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर के शहरों में पलायन करना पड़ता है। पांचवा, बिजली और इंटरनेट की समस्या। बिजली की आपूर्ति अस्थिर है और कई बार लंबे समय तक बिजली नहीं होती। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बहुत सीमित या अस्थायी है। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा, भूस्खलन, बर्फबारी और बारिश के कारण कई बार जानमाल का नुकसान होता है। आपातकालीन राहत के संसाधन भी सीमित है। गौर रहे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2023 में काजा में हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया था, जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा था कि ये आयोजन जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति और परंपराओं को देश और दुनिया से परिचित कराने का एक उपयुक्त मंच है। ठीक इसी तरह अपांगी क्षेत्र का दौरा कर वहां के हालातों में सुधार करने के लिए सीएम सुक्खू की ये पहल कितनी कारगर सिद्ध होगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। बहरहाल इंतजार कल का है, जब हिमाचल दिवस पर ध्वजारोहण के बाद मंच से सीएम सुक्खू प्रदेशवासियों को कई सौगातें देंगे। इसके बाद ही विश्लेषण करना बनेगा कि जिसको जितनी उम्मीद थी, क्या उसको उतना मिला। खैर, आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आप सबकी क्या राय है, ये कमेंट कर जरूर बताएं।